हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवा, योर मैथमेटिक्स टीचर। और बेटा हम कर रहे थे सुपर मैथ स्टार क्लास 7th का चैप्टर नंबर 14 कंस्ट्रक्शंस। एक्सरसाइज 14.2 के आई थिंक कितने सम्स हो चुके हैं अपने, उसके भी सम्स पेंडिंग हैं। 7 तक किए थे, नेक्स्ट पेज पे भी सम्स हैं तो वो मैंने देखे नहीं, तो इसे पार्ट 2 बोल देते हैं। एक्सरसाइज 14.2 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं आज सम नंबर 10 से। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इन विच BC इज 4.5 एंड BC एंगल दोनों 50 के हैं। तो BC बनाओ पहले 4.5, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC 4.5। तो ये रही BC 4.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, और B और C पे दोनों पे 50 डिग्री के एंगल बनेंगे। B और C, ठीक है। 50 डिग्री के एंगल कंपास से बनाने मुश्किल है, तो हम प्रोट्रैक्टर से बनाते हैं डायरेक्टली। 50, ये रहा 50 का साइन, इधर ऐसे ही सी पे रखो और 50। एक्यूट एंगल है ना दोनों 90 से छोटे, तो आप इधर ये वाला 50 देखोगे, ठीक है। इस लाइन को बी से, इस पॉइंट को बी से मैच कर दो, 50 का एंगल बना था ना इस पे, और इस पॉइंट को सी से मैच कर दो, क्योंकि बी और सी दोनों एंगल्स हमें 50-50 के चाहिए, ठीक है। तो ये भी एंगल 50 का, ये भी एंगल 50 डिग्री का। एक्यूट एंगल्स हैं, 90 से छोटे ही बनेंगे। आप प्रोटेक्टर रख के देखो फिर से, ये देखो 50 पे लाइन आ रही है, ये भी एक्यूट बना है और ये भी एक्यूट। आप ये वाला 50 इधर मत लगा देना, फिर वो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। ऐसे एक्यूट बनाना है ना 50 का, फिर आप दूसरी तरफ 50 देखोगे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जो 50 है, ये 50-50 के एंगल बने। और क्या पूछा है, दिस इज, ये बी सी है, से दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पे इंटरसेक्ट की है ना दोनों लाइंस, तो ये पॉइंट ए है। आप बाकी की जो लाइंस हैं वो रब कर सकते हो बाद में। व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज दिस? तो कौन सी ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हों, वो कौन सी ट्रायंगल होती है? आइसोसेलेस। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उनके अपोजिट साइड्स भी। अब देखो BC 4.5 है ना, AB और AC दोनों की मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड सेम होती हैं, दो एंगल्स सेम होते हैं। इन्हें मेजर करके देख लेते हैं। ये 3.5 आ रही है AB, AC इज ऑल्सो 3.5। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों 3.5 सेंटीमीटर्स हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, दोनों 50 डिग्री के हैं। सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद लिख देना कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नेक्स्ट है सम नंबर 12। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, दो साइड्स हम इक्वल बनाएंगे। इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स आप 4.5 सेंटीमीटर बनाओगे। तो एक नीचे ले लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर से, दिस इज लाइन ए बी 4.5 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको मेंशन नहीं किया ना कौन सी साइड लेनी है, तो आप कुछ भी नेम रख दो। इक्वल साइड्स जो है ना वो 4.5 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड और 4.5 की बनेगी। एंड द एंगल बिटवीन दैम इज 75। तो जो इक्वल साइड्स है ना उनके इन बिटवीन वाला जो एंगल है वो 75 का बनाना है। तो आप सपोज कर लो कि ए बी, यहाँ पे कोई पॉइंट सी आएगा, तो ए बी और ए सी को हम इक्वल कर देते हैं। कोई दो साइड्स इक्वल करनी है, तो ए बी और ए सी के इन बिटवीन वाला एंगल कहाँ बनेगा? ए पे। ए बी और ए सी के इन बिटवीन वाला एंगल ए पे बनेगा, ठीक है। उन्होंने बोला है कि दो साइड जो इक्वल है ना उनके इन बिटवीन वाला एंगल 75 का है। तो 75 डिग्री देखो कंपास से बन जाएगा। स्ट्रेट एंगल बनाओ पहले, ए पे बनेगा ना एंगल, तो ए पे कंपास रखेंगे हम, ठीक है। रेडियस चेंज नहीं करना। ये हो गया 60 का, ये हो गया 120 का। 60 और 120 से आर्क लगाओगे दोनों,
तो ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। 90 तो आपको बनाना आता ही है। अब ये हो गया आपका 90 का। अब देखो ये एंगल 60 का, ये 90 का। यहाँ से अगर हम लाइन बनाए एक, ये वाला जो एंगल है ये 60 का बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए 75 का। 60 प्लस 90 ओवर 2 करो, 150/2, 75 आता है ना। इसका मतलब कि 60 और 90 डिग्री का ये पॉइंट है, ये पॉइंट 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम बाइसेक्ट करें तो हमें 75 का एंगल मिलेगा, क्योंकि 60 प्लस 90/2 75 आता है। तो आप 60 डिग्री वाले एंगल का जो पॉइंट है, ठीक है, एक 60 पे रख के आर्क लगाई और एक 90 पे रख के आर्क लगा दी। ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगे ना जिस पॉइंट पे, क्योंकि 60 और 90 का जो हाफ है वो 75 है। 60 और 90 पे एंगल को बाइसेक्ट करना है, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो एंगल मिलेगा ना आपको, दिस एंगल इज 75 डिग्री, ठीक है। एक आर्क 60 पे रख के लगाना, एक आर्क 90 पे रख के लगाना, जहाँ पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी। ए को उस पॉइंट से पास करवाना है, तो दिस इज पॉइंट सी। अब देखो हमें 4.5 चाहिए, क्योंकि दो इक्वल साइड्स तो 4.5 है, तो इसे भी आप 4.5 लोगे। 4.5 कंपस का रेडियस रखो, ठीक, क्योंकि हमें ए बी और ए सी इक्वल चाहिए। ये रहा 4.5। तो अब इस पॉइंट को आप लिखो पॉइंट सी। यहाँ पे लिख दो 4.5 सेंटीमीटर। पेंसिल से बाकी का जो एक्स्ट्रा पोर्शन बनाया ना वो आप रब कर सकते हो, और सी को और बी को भी ज्वाइन कर दो, क्योंकि हमें ट्रायंगल की शेप देनी है, ठीक है। तो ए बी सी आइसोसलस ट्रायंगल है विद ए बी एंड ए सी, दो इक्वल साइड्स 4.5 सेंटीमीटर, एंड द एंगल बिटवीन दीज इक्वल साइड्स इज 75 डिग्री, राइट। ये था आपका 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में 13th is construct an equilateral triangle of side 5.2 centimeter, measure each of its angles। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं 60-60 के होते हैं तीनों ही, तो वो बाद में मेजर कर लेंगे हम। पहले ट्रायंगल बनाते हैं। 5.2 सेंटीमीटर ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड्स 5.2। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारी साइड्स इक्वल होते हैं, तो नीचे एक साइड बना दो 5.2, ये रही 5.2 सेंटीमीटर से द लाइन इज ए बी। अब हमें सी पॉइंट चाहिए, लेकिन साइड्स सारी 5.2 लेनी है, तो आप 5.2 ही कंपास का रेडियस लोगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है ना। तो 5.2 लो रेडियस, ए पे रख के एक आर्क लगा दो, और 5.2 रेडियस से ही बी पे रख के एक आर्क लगा दो, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, से दिस इज पॉइंट सी, जॉइन ए सी एंड बी सी, जॉइन ए सी एंड बी सी, ठीक है। सारी साइड्स इक्वल हो गई ना, ये भी 5.2, ये भी 5.2, ये भी 5.2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने कंपास 5.2 ही खोली है, ठीक। तो ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैसे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 के ही होते हैं, अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी आप मेजर कर सकते हो प्रोटेक्टर से। ए पे रखो प्रोटेक्टर, लाइन के ऊपर बिल्कुल लाइन आनी चाहिए, ये देखो 60 का एंगल बन रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट 60 का। बी, बी मेजर कर लो, बी पे रखो, ये भी 60 का बन रहा है, ठीक है। अब इधर भी रख सकते हो आप सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे ये रहा आपका पॉइंट सी, और ये भी एंगल 60 का बन रहा है, ठीक है। तो तीनों एंगल्स यहाँ पे लिखो आप, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, तीनों 5.2 सेंटीमीटर हैं, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तीनों एंगल्स की जो मेजरमेंट्स हैं
वो 60 डिग्री है। नाउ लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसके साथ आपका 14th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सम नंबर 17, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। क्यू पे राइट एंगल मतलब क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हमें क्यू आर नीचे लेना पड़ेगा। क्यू आर दिया है हमें 3 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यू पे एंगल बनाना है ना, तो जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उस पॉइंट को कोशिश करो कि बेस पे लो। दिस इज क्यू आर 3 सेंटीमीटर। अच्छा, क्यू पे राइट एंगल है, तो क्यू पे राइट एंगल बनाओ 90 डिग्री का एंगल। अब तो आता है आपको, क्यू पे रखो कंपस 180 का, 180 को यहाँ पे रखो, कंपस का रेडियस नहीं चेंज करना। ये 60 का, ये 120 का, और 60 पे रख के एक आर्क, 120 पे रख के एक आर्क। ये जो एंगल बनेगा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्यू के साथ ज्वाइन कर दो, ये एंगल बन जाएगा राइट एंगल, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो पी पी पॉइंट इसी लाइन पे आएगा, लेकिन हमें दिया है कि पी आर इज 5 सेंटीमीटर। पी आर, तो यहाँ पे कोई पॉइंट पी होगा, लेकिन हम 5 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे और आर पे रख के लगाएंगे, क्योंकि हमें पी आर दिया है, तो दिस इज पॉइंट पी। ठीक है, क्योंकि पी आर जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है ना, पी और आर को कर दो ज्वाइन, ये जो डिस्टेंस मिला आपको ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। पी क्यू मेजर करनी है तो कर लो, वैसे बोला नहीं है उन्होंने पी क्यू की मेजरमेंट करनी है, हाँ नहीं बोला। तो आप लिख सकते हो पी क्यू आर इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट क्यू, in which PR is 5 सेंटीमीटर एंड QR is 3 सेंटीमीटर। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये थी आपकी लास्ट कंस्ट्रक्शन, और इसके साथ आपका चैप्टर 14 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे डाटा हैंडलिंग, लास्ट चैप्टर है जो आपका, वो स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।